साथियों नमस्कार। आज हम लोग सल्तनत काल के तहत गुलाम वंश को देखेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए और किस प्रकार से दिल्ली में इन लोगों का शासन चला। पिछला वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में देखा था। तो सल्तनत काल के तहत पहला सबसे पहले गुलाम वंश का शासन आता है और गुलाम वंश के तहत में पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम वंश का स्थापना किया था। गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे में कुछ शासक शुरुआत में ऐसे थे जो कि जो शासक बने हैं लेकिन पहले किसी का गुलाम थे। जैसे मोहम्मद गौरी की यदि बात हम करें तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था, गुलाम सेनापति था। इनकी मृत्यु के बाद में ये जो है सो दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना किया और शासक के रूप में शासन चलाया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बैठता है वो इल्तुतमिश रहता है और वह इल्तुतमिश जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम रहता है। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मरमुक वंश भी कहा जाता है इसको। तो ये गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कहा जाता है कि फारसी में गुलामों को बदंगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को जो खरीद बिक्री की जाती थी उन्हें सैनिक सेवा में लेने के लिए, सैनिक के रूप में काम कराने के लिए इनकी खरीद और बिक्री की जाती थी गुलाम लोगों की। अब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 ईस्वी को और इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और इन्होंने कुतुब मीनार जो दिल्ली में अभी वर्तमान में जो हमें देखने को मिलता है कुतुब मीनार, इसका नींव जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का केवल एक मंजिल बन सका था। बाद में इल्तुतमिश जो है सो 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया और फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिसमें इसमें 5 मंजिल हो गई है और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई है। तो ये सब चीज़ें कुछ है, लेकिन जो है सो यही हम लोग को जानना है कि कुतुब मीनार का नींव जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो है सो ये रखा था और इसी के नाम पर कुतुब मीनार भी रखा गया है। और बाद में लेकिन इन्होंने पूरा काम को नहीं कर पाया, अधूरा रह गया था और इस अधूरे काम को कंप्लीट जो है पूर्ण रूप से जो निर्माण किया वो इल्तुतमिश ने किया था। अब है कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन बड़ा दयालु था और इसे लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, जिसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। लाल बख्श के नाम से लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। अब क्या हुआ कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा बिहार में जो पड़ता है और बौद्ध धर्म का जो एक अध्ययन स्थल पूरे भारत के साथ साथ विश्व में विख्यात है। चीन का फैयान यहाँ पर आया था, हेनसांग आया था और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अध्ययन स्थल था, तो इसको जो ध्वस्त जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनानायक बख्तियार खिलजी था और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त वंश में इसका स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, और इसको जो है सो इसका ध्वस्त जो किया वो बख्तियार खिलजी ने किया था। अब ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में
चौगान एक खेल था, उसको खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद में आराम शाह ऐबक के बाद का उत्तराधिकारी बना, कुतुब ऐबक के बाद ये बना। ये मात्र में सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। फिर इसकी हत्या कर दी गई आराम शाह की, और 1211 ईस्वी में दिल्ली का गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था, कुतुब ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। ये ऐबक की मृत्यु के बाद में वह ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदायूं का गवर्नर था। जिस समय ये कुतुब ऐबक का मृत्यु हुआ उस समय बंदायूं का गवर्नर था ये। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी राजधानी जो है सो लाहौर से दिल्ली ले आया। ये लाहौर राजधानी तो कुतुब ऐबक अपने समय में बनाया था, कुतुब ऐबक। अब बाद में इल्तुतमिश जो है सो इसको दिल्ली ले आया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ये कोहना के निकट करवाया था। फिर यह पहला शासक था जो बगदाद की खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। बाद में फिर इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है, और इसके बाद में जो है इस गद्दी पर जो है सो रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है, लेकिन यह अयोग्य शासक था, अल्प मतलब कि अवयस्क के रूप में था ये। और इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, और बाद में जो है सो काफ़ी विवादित हो जाने के कारण से तुर्की अमीरों ने इसे रुकनुद्दीन को गद्दी पर से हटा दिया, और रजिया बेगम को जो है सो गद्दी पर बैठाया। और रजिया बेगम जो है सो प्रथम मुस्लिम महिला थी भारत में जो पहली बार मुस्लिम शासिका बनी, महिला शासिका बनी, और इन्होंने शासन व्यवस्था को फिर अपने हाथों में चलाया। कल इसके बारे हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। आज यहीं तक है। एक चीज़ और है कि चंगेज खां का जब आक्रमण हुआ था भारत में, तो इससे बचने के लिए जो है सो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। तो ये मंगोल के जो थे चंगेज खान, ये जब भारत पर आक्रमण इन्होंने किया तो उस समय ख्वारिज्म का जो सम्राट था इल्तुतमिश के यहाँ जो है सो शरण लेने के लिए आया था, है ना। इल्तुतमिश के यहाँ शरण लेने के लिए मांगा, लेकिन उन्होंने शरण नहीं दिया। बाद में यही लोग भारत पर आक्रमण भी करते हैं और बाद में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। आज यहीं तक है, फिर आगे वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या है नहीं है। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे कि इल्तुतमिश ने जो है सो अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया। ये लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली ये कोहना का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कि जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना। कुतुब मीनार की नींव किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसको संपूर्ण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, है ना। तो इसका जो है सो राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक का कब हुआ, 1206 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। गुलामों की स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, है ना। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है सो यहाँ से बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। कुछ चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इल्तुतमिश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किया था इन्होंने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो चांदी और टक्का और तांबा जितल कर रहता था, तो इन्होंने चलाया था सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के। उसके बाद में इक्ता प्रणाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जो तुर्कान ये चिहल गानी के नाम से जाना गया। और इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। दिल्ली में अमीरों का जो वर्चस्व रहता था उसको जो है सो नियंत्रण और उसका दमन जो किया वो इल्तुतमिश ने किया था।
तो इस तरह का कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। कुतुब मीनार का पूर्ण करवाया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों के संगठन बनाया और दिल्ली के अमीरों का दमन किया। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तथ्य हैं जिनको दिमाग में रखना है। और आज यहीं तक है, कल हम लोग फिर रजिया सुल्तान से शुरू करेंगे। धन्यवाद।